मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कैसे होती है? कहां से शुरू करनी है ब्रदर? हम तो यही कहते हैं, बस उठते हैं, प्रेयर करते हैं, कुछ समय पाप भी मान लेते हैं खुदावन के सामने। उसके बाद हम अपनी शरीयत को उठा के हम परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं ब्रदर। आप संडे संडे आप देखो, हम आपके सामने रहते हैं। मैं कहता हूं ये तैयारी छोड़ो, तैयारी का त भी नहीं है। आइए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, और मुझे लगता है ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बोलिए मेरे पीछे, जो चीजें अच्छी नहीं लगती वो जीवन के लिए बहुत अच्छी होती है ना? कभी आप डॉक्टर के पास देखे थे, वो एक दवाई मिलती थी पिंक कलर की, रेड मरून, जो हम पीते ही नहीं थे, बाहर ही फेंक देते थे, बहुत कड़वी होती थी। मुझे आज भी याद है, एक दिन मुझे टाइफाइड हुआ था, मुझे बुखार हुआ था। मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कुछ, हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे थे, वो एक 3 ही गोलियां रहती थी उनकी, पिंक येलो वाइट, हर एक को वही दे देते थे। एक दिन तो मैं उनको देख के मैंने बोला, मुझे क्या हुआ है देखो। तो उन्होंने देखा, मैंने कहा आप दवाई मत दो, मैं ले लेता मैंने डिब्बे खोले मैंने कहा यही है ना? बोला हाँ, सबके पास यही है। तो उसके बाद एक दवाई दी उन्होंने पिंक कलर की, तो मैं डिस्पेंसरी से बाहर निकल के उसको फेंक देता था कि ये मैं नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा टाइफाइड में, लेकिन पीऊंगा नहीं। कड़वी होती थी बहुत, लेकिन गोलियां मैं ले लेता था। एक दिन मुझे 3 दिन के गोलियां लेने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ, मेरा वजन कम हो रहा था। 3 दिन में मेरी शर्ट्स जो है ना ऐसे एकदम ढीली हो गई। तो फिर 3-4 दिनों में इतना मैं पतला हो गया, इस बुखार ने मुझे इतना पिघला दिया 3-4 दिनों में। तो मैं डॉक्टर के पास फिर गया, तो डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा क्या होगा, दिखता नहीं है क्या, इतना पतला हो गया हूं मैं, इतना मुझे बुखार है। तो उन्होंने दवाई ली थी? मैंने कहा हाँ ली थी। तो बोला कौन सी ली? मैंने कहा वही जो आपने दी। बोला पीने वाली ली? नहीं। बोला क्यों नहीं ली तूने? मैंने कहा वो कड़वी है। अरे अच्छी है, उसको पी तू। उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं पर बिठा के एक छोटे से ऐसे, वो छोटा वर्ल्ड कप आता है ना वो तोलने वाला, हाँ तो यही पता है, उसमें मुझे पिलाई। अगले दिन ठीक हो गया मैं। बोलिए मेरे पीछे, वो चीजें बहुत अच्छी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। ये आजकल को प्रभु कहता है, इस किताब को खा ले, ये तुझे कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन अंदर जाके मधु से मीठी हो जाएगी। आमीन। तो चलेगा थोड़ा कड़वा डोज आज? पक्का? हाँ हाँ चलेगा। धन्यवाद, आज तो सब निकाल दूंगा। चलिए सामने देखिए। अब जब यीशु ने कहा कि तुम नहीं जानते कि प्रभु कब आने वाला है, स्वामी कब आने वाले हैं, वह अपने विषय में कह रहा है ताकि तुम तैयार रहो। अब आइए, जैसे उसने मत्ती 24 पूरा किया, आपको पता है उसने 25 में पहले ही उसने एक दृष्टांत बताया कुंवारियों के ऊपर। सुनिए, उसके बाद उसने एक और दृष्टांत बताया जिसमें वो जो एक सेकंड, मैं टाइटल खाली बता देता हूं, तोड़ों का दृष्टांत। और उसके बाद उसने कहा कि कैसे मैं लास्ट डे में लोगों को बुलाऊंगा, कहूंगा मैं भूखा था, प्यासा था। अब यहां देखिए, आपने देखा लूका 15 अध्याय में भी 3 दृष्टांत हैं। गुमराह पुत्र, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का। अब वापस 3 दृष्टांत आ रहे हैं। यू नो, पहले के जो दृष्टांत है ना, वो दिखाते हैं फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। लेकिन अब ये दृष्टांत जो है ना, ये दिखाते हैं इंसान के बारे में। पहली चीज याद रखिए, 10 कुंवारे का दृष्टांत आपके व्यक्तिगत जीवन को दर्शाता है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। उसके बाद तोड़ों का दृष्टांत आपको सिखाता है कि आपकी सेवकाई कैसी है। और तीसरा दृष्टांत जो है वो सिखाता है मनुष्यों के साथ आपके व्यवहार कैसे हैं। आप में से हर व्यक्ति को इन्हीं 3 चीजों में प्रतिदिन तैयार होना है। आइए मैं पहले को शुरू कर रहा हूं।
मुझे और 15-20 मिनट चाहिए, चलेगा ना? ओके, सब सामने देखिए, सब स्ट्रेट बैठिए। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। धन्यवाद यीशु। सब जाग रहे हैं आज, ये तो बड़ी महान बात है। ओके, सुनिए, सबसे पहली बात, यीशु ने कहा 10 कुंवारियां हैं। बोलिए कुंवारियां। हाँ, कुंवारियों का मतलब होता है जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। 10 कुंवारियां हैं। इन 10 को एक बात पता है, दूल्हा हमें नहीं, हमारी मशालों को देखेगा। डू यू नो द 10 हैव दिस टाइप ऑफ नॉलेज। इन 10 को पता है कि दूल्हा हमें नहीं देखेगा, दूल्हा हमारे साथ क्या है, एक मशाल अगर वो जल रही है तो हम इन होंगे, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे। सुनिए, मशाल जो है उसे कहते हैं परमेश्वर का वचन। ऑयल अंदर रहता है जो प्रतीक है पवित्र आत्मा का, और जो आग जलती है वो परमेश्वर का स्वभाव है। ये एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज है। बाइबल के अंदर इन्हें हिंदी में कहा जाता है चिन्ह। बोलिए चिन्ह। आपने देखा होगा ना, बाइबल में ये बहुत वर्ड है। यीशु मसीह को कहा गया है मेमना, कलीसिया को कहा गया है दीप स्तंभ, प्रभु के दासों को कहा गया है बाइबल में तारे, क्रोध को कहा गया है कटोरा। ये सिंबॉलिकल लैंग्वेज है। ये आजकल कहता है मैंने पहिए में पहिया देखा, चर्च के अंदर चर्च। आपको पता है रियल चर्च कहां है? आपके अंदर, पहिए के अंदर पहिया। वैसे ही यीशु समझा रहा था, ये एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज है, ये चिन्ह है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक ऐसा दृष्टांत है जो सबसे पहले आपसे पूछता है, आप कितना भी कुछ भी करो, क्या भी करो, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी मशालें जल रही हैं? अब आप कहोगे भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? सुनिए, यहां देखिए, बताइए, जब इन सबने देखा कि दूल्हे के आने में लेट हो रही है, तो कलाम पाक कहता है ये सो गई। आपको पता है, जब दूल्हे के आने का टाइम हो गया, जब धूम मची, तब ये उठ गई। आप इससे कितने लोग के बाद जानते हैं उन जो तैयार थी वो क्यों तैयार थी? लिखा है उनकी कुप्पियों में तेल थे। बोलो कुप्पी। उसमें क्या था? तेल। यू नो, इन दिनों में कुप्पी क्या है? आपका भीतर, और उसमें पवित्र आत्मा। वे अंदर से भरे हुए लोग थे। भले ही बाहर से वो बड़े साधारण लोग थे, पर वे अंदर से भरे हुए लोग थे। ये पहला दृष्टांत आपको बताता है आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है। देखो, आप में से यहां पर जितने भी लोग आए हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में से कोई भी यहां पर शारीरिक व्यभिचार में नहीं होगा। आप में से कोई यहां पर किसी की हत्या नहीं करता होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में कोई नहीं होगा जिसके अंदर ये ख्याल है कि मैं किसी बैंक को लूटूंगा। हम मसीह लोग सारे बड़े बड़े पापों पे जल्दी जय पा लेते हैं, लेकिन जानते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप इन बड़े बड़े गुनाहों से दूर हो, लेकिन इनसाइड एक फरीसियों का जीवन जी रहे हो। यू नो, फरीसियों के जीवन में सबसे खतरनाक बात क्या होती थी? विदाउट दूसरे का सुने, एक ही का सुन के वो न्याय करते थे। किसी ने आपको स्टोरी बताई, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं उससे मिले हो तुम उससे मिले हो? नहीं, तुम्हारे अंदर एक अपनी विचारधारा है कि हां ये सही होगा। यू नो, बहुत सारे लोगों ने स्मोकिंग बंद कर दी है, लोगों का न्याय करना बंद नहीं किया है। बहुत सारी बहनें हैं जो किसी को मारती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इतना जलती रहती हैं, इतनी जलन है, और जलन के अंदर ही वो कुछ भी बोलती रहती है, किसके लिए भी। याद रखिए, कुप्पियों में तेल नहीं था, मशाल जल रही थी। आउटसाइड टेस्टिमनी वाज वेरी गुड, बाहर से सब लोग आपको धर्मी समझते थे। ओ, आपके एक्शंस कितने पवित्र हैं, होली हैं, बैठने के तरीके, आप सब भाई बाइबल लेके आते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अंदर में क्या है। क्या आपकी कुप्पियों में तेल है?